हेलो एंड नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। क्या आप अपने पूर्व जन्म के बारे में जानते हैं? अपने पिछले जन्म के बारे में, अपनी पास्ट लाइफ के बारे में क्या आप जानते हैं कि आप कौन थे? कैसा था आपका पिछला जन्म? क्या हम अभी जान सकते हैं कि आपका पिछला जन्म कैसा था? और वो भी सिर्फ आपके डेट ऑफ बर्थ के द्वारा। जी हां, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका पिछला जन्म कैसा था, आप कौन थे और इस जन्म में आपका पर्पस क्या है, आप किस लिए आए हैं इस जन्म में। तो क्या आप एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए? तो इस यात्रा में आप हमारे साथ बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, पूर्व जन्म है क्या? पूर्व जन्म की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब पिछला जन्म में हम जो कुछ भी रहे होंगे उसके अनुसार ही हमारा जन्म हुआ है। क्या आप जानते हैं कि यूजुअली लोग अपने ही घर में या अपने ही रिश्तेदारों में ही बार बार जन्म लेते रहते हैं। अब वो मनुष्य के रूप में भी हो सकते हैं, पेड़ पौधे के रूप में भी आ सकते हैं, कोई चिड़िया जानवर, कुछ गाय बछड़े की तरह भी वो आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो भी नाते रिश्तेदार हैं उनके साथ में आपका कोई ना कोई संबंध जुड़ा हुआ है। और इस वजह से कर्मों के आधार पर कभी कोई पिता बन करके आता है तो कभी कोई बेटा या बेटी बन करके आ सकता है, कभी कोई मां बन करके आ सकता है, और ऐसा ही वो कर्म चलता रहता है। ज्यादातर जब इंसान की मृत्यु होती है तो वो कभी ना कभी इंसान कोई ना कोई इच्छाओं को लेकर के मरता है। कई बार ये रहता है कि हमें अपने बच्चों का एजुकेशन सही करना है, कभी वो ये सोचते हैं कि हमें उनकी शादी देखनी है, कभी ये सोचते हैं कि हम और कुछ दिन जी लेते अपने बच्चों के साथ तो कितना अच्छा होता, या अपने परिवारजनों के साथ। तो जब वो इच्छाएं रह जाती हैं तो अगला जो जन्म होता है उन इच्छाओं के अनुसार ही वो आने की कोशिश करते हैं। आप मां के गर्भ को आप ही चुनते हैं। चित्रगुप्त के पास जब आप जाते हैं, वो आपके सामने पूरा लेखा जोखा जब बताते हैं तो आपके पास ही वो सारा चिट्ठा होता है और आप चुन सकते हैं कि कौन से कर्म को आपको पहले निभाना है, अच्छा या बुरा, और उसी के अनुसार आप माता के गर्भ को भी चुनते हैं। तो यहां पर इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप ये जान सकते हैं कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका जन्म की तारीख है, उसके अनुसार आप कैसे जान सकते हैं कि आप क्या थे। अब जैसे आपका एक डेट ऑफ बर्थ है, उसमें डेट है, जो तारीख, मंथ है, महीना, और जिस साल में आपका जन्म हुआ, ईयर, उसके अनुसार आप इस बारे में अभी जान सकते हैं, देख सकते हैं कि आप क्या थे। और इसके अलावा इस जन्म में आपका पर्पस भी क्या है, आप क्या करने वाले हैं, किस लिए आप आए हैं, आपने क्या चुना है, वो हम जानते हैं। तो चलिए इस बात को, इस यात्रा को हम देखते हैं। तो अगर इस जन्म की हम बात करें, इस जन्म में जब भी हम इस जन्म के बारे में बात करते हैं तो हम दो चीजें निकालते हैं, बर्थ और डेस्टिनी नंबर, जो कि न्यूमरोलॉजी के अनुसार होता है, अंक ज्योतिष के अनुसार होता है। वो क्या है? बर्थ नंबर, जिस भी तारीख को आपका जन्म हुआ है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मान लीजिए किसी का जन्म 15 तारीख को हुआ है। अब 15 का मतलब 1 + 5 तो कितना हो गया? 6 का नंबर। इसे हम बर्थ नंबर कहते हैं। यह उस चीज को बताता है कि आपके ट्रेट कैसे होंगे, आप कैसे होंगे, आपका व्यक्तित्व कैसा होगा। इसका संबंध भी आपके पिछले जन्मों के अनुसार ही है, या आपने पिछले जन्मों में जैसा कर्म किया होगा उसके अनुसार ही इस जन्म में आप वो कर्म काटने के लिए भी आए हैं, और फिर आप कर्म बना भी सकते हैं। और एक और चीज होता है जो कि डेस्टिनी नंबर। अब वो डेस्टिनी नंबर क्या है कि आपके जीवन का पर्पस क्या है, आप क्या करने के लिए आए हैं, क्या फुलफिल करना है आपको। तो जब आप किसी भी डेट को, मंथ को और ईयर को जब आप पूरा टोटल करते हैं, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर, जब आप टोटल कर लेते हैं और जो भी नंबर आया उसे हम कहते हैं डेस्टिनी नंबर। मतलब आपके इस जीवन की डेस्टिनी क्या है। यूजुअली आपकी डेस्टिनी नंबर वही होती है जो कि पिछले जन्म में आपने कोई ऐसी चीज जो कि अधूरा आपने छोड़ दिया या रह गया, या आपकी कोई इच्छाएं रह गई, उसी के अनुसार वो आपकी डेस्टिनी, यूजुअली ज्यादातर ऐसी आत्माएं होती हैं कि उसी को अपनी डेस्टिनी लेकर के आती है। जैसे पिछले जन्म में अगर आपने सोचा था कि आपको बहुत लग्जरियस जीवन व्यतीत करना है, रुपए पैसा धन शोहरत ये सभी चीजें चाहिए, तो वो इच्छाएं
अभी इस जन्म में आपके साथ में चली आती है और यूजुअली वही आपके डेस्टिनी नंबर में भी दिखाई पड़ता है। अगर पिछले जन्म में आपने सोचा होगा कि आपको आध्यात्मिक प्रगति करनी है, तो इस जन्म में आपका जो डेस्टिनी नंबर होगा वो आध्यात्मिक प्रगति के अनुसार ही होगा। तो आइए हम अब जानते हैं, आपको बर्थ नंबर निकालना आ गया, डेस्टिनी नंबर निकालना आ गया। वैसे मैंने कई बार अपने न्यूमरोलॉजी के वीडियोस में बताया है कि कैसे हम बर्थ और डेस्टिनी नंबर को निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, और उन वीडियोस को आप हमारे चैनल वेदांग आनंद वास्तु में देख भी सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि कैसे हम जाने कि हमारा पिछला जन्म क्या था। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो आपका जो भी ईयर ऑफ बर्थ है, जिस भी साल में आपका जन्म हुआ है, मान लीजिए कि आपके जन्म जो भी हुआ है वो 1970 में हुआ है, 1970। तो लास्ट में क्या आया? जीरो का अंक। अब जीरो का मतलब क्या हुआ? तो याद रखिए, जो भी साल में आपका जन्म हुआ उसके जो लास्ट डिजिट है, जो सबसे अंत में जो नंबर आता है, वही यूजुअली उसका संबंध आपके पिछले जन्म के साथ में होता है, और जिसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो अगर हम बात करें नंबर जीरो, अगर मान लीजिए कि जीरो आ रहा है, हो सकता है आपका जन्म 1960 में हुआ है, 70 में हुआ है, 80 में हुआ है, 90 में हुआ है, या सन 2000 में हुआ है, या आज के जैसे बच्चे हैं 2010 में हुआ है, 2020 में हुआ है। तो इसका क्या मतलब है? शून्य का मतलब क्या होता है? शून्य का मतलब शून्य से जुड़ना। शून्य कौन है? परमात्मा, हमारी आत्मा, वो शून्य है। जब हम मेडिटेशन के स्टेट में जाते हैं तब हम शून्य ही होते हैं, हमारे विचार शून्य हो जाते हैं। तो अगर आपका इन सालों में जन्म हुआ है, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ मतलब जो ईयर ऑफ बर्थ है खास करके उसके अंत में जीरो आता है, तो आप पिछले जन्म में कोई ना कोई स्पिरिचुअल पर्सन रहे होंगे। ऐसा व्यक्ति जो कि आध्यात्मिक प्रगति करता होगा या आध्यात्मिक कोई कार्य करता होगा, जो अपने मेडिटेशन की स्टेट में वो शून्य होने की खोज में वो रहता होगा। कोई खोजी व्यक्ति हो सकता है, ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान में, परमात्मा में, अल्लाह में, वाहिगुरु में बिलीव करता है, गॉड में बिलीव करता है, जो खुद इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रहता हो, जो कि दूसरों की मदद करना चाहता हो। ऐसे व्यक्ति जब अभी जन्म लेते हैं तो उनका पर्पस कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो दूसरों की मदद करें। आपको जरूर दूसरों की मदद करनी चाहिए, दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, भगवान के सानिध्य में रहनी चाहिए, और ये ट्रेट आपके इस जन्म में भी दिखता है। वहीं अगर हम बात करें किसी के जन्म की तारीख, जब हम ईयर ऑफ बर्थ की बात करते हैं, तो उसके अंत में जो साल है, साल के एकदम अंत में अगर नंबर 1 आता है, जैसे किसी का जन्म 1971 में हुआ है, 7-1 आ गया लास्ट में 1, या 81 में हुआ हो, या 91 में हुआ हो, या 2001 में हुआ हो, या 2021 में हुआ हो, तो लास्ट में 1 आ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति वो होते हैं जो कि पिछले जन्म में या तो राजा या कोई रानी रहे होंगे, या कोई सेनापति, कोई स्पिरिचुअल लीडर भी हो सकते हैं, या ऐसे कोई बिजनेसमैन जो कि काफी बड़े हो, जो कि राजा की तरह उनका जीवन रहता हो। जैसे आज के समय में जैसे अंबानीज है, एलॉन मस्क है, ये सभी एक तरीके से राजा ही तो है। या देश की जो प्रधानमंत्री होते हैं वो भी एक तरह से राजा है। तो ऐसे व्यक्ति पिछले जन्म में कोई ना कोई पावरफुल व्यक्ति होते हैं। और अब एक और भी बात होता है कि इस जन्म में उसका क्या संबंध है। तो पिछले जन्म में मान लीजिए कि अगर आप एक कोई राजा थे, और आपने जब राजा थे तो आपने बहुत सारे युद्ध भी लड़े होंगे। कई बार राजा अपने शक्ति का दुरुपयोग भी करता है, तो वैसे में आपको बहुत सारे लोगों के कर्ज भी मिले होंगे, मतलब उन्होंने आपके बारे में बहुत बुरा भी कहा होगा, या बद्दुआएं भी कई बार मिलती हैं। तो वो इस जन्म में दिखता है। अगर पिछले जन्म में राजा थे तो जरूरी नहीं है इस जन्म में राजा होंगे, हो सकते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है। आपको भी कठिनाइयां वो झेलनी पड़ती है आपके कर्मों के अनुसार। तो कोशिश करें, अगर आपका जन्म की तारीख के अंत में 1 आता है तो आप जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करें, विनम्र रहें। जितना विनम्र रहेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, आपके लिए यह जीवन बेहतर होगा। फिर हम आते हैं नंबर 2 के बारे में। अगर मान लीजिए किसी का के जन्म की तारीख के अंत में नंबर 2 आता है, सो नंबर 2 का मतलब क्या है? चंद्र। जैसे किसी का जन्म 1972 में हुआ हो, 82 में हुआ हो, 92 में हुआ हो, 2002 में हुआ हो,
2022 में हुआ, तो लास्ट में क्या आ रहा है? नंबर 2। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, वो पीस लविंग होते हैं। पिछले जन्म में आप ऐसे थे जो कि लोगों के झगड़ों को सुलझाते होंगे, बहुत ही ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको कि सभी लोग प्यार करते हैं, मीडिएटर रहे होंगे, कोई गाइड रहे होंगे आप किसी के या लोगों के। लोग आपके पास में अपनी समस्याएं लेकर के आते होंगे और आप उन समस्याओं को हल करते होंगे। पिछले जन्म में आपको प्यार में धोखे मिले होंगे। तो इस जन्म की अगर हम बात करें तो इस जन्म में आपको सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में भी, क्योंकि पिछले जन्म में आपने ना अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचा था, खुद के बारे में ज्यादा सोचा नहीं, इसीलिए लोगों ने आपका फायदा भी उठाया। तो इस जन्म में आपको यह कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों की तो हेल्प करे, लेकिन साथ ही साथ खुद के बारे में भी सोचे कि खुद को कैसे डेवलप करें। यह आपका उद्देश्य भी है। फिर अगर हम बात करें नंबर 3, मान लीजिए कि ईयर ऑफ बर्थ के लास्ट में नंबर 3 आ रहा है। 3 का मतलब होता है गुरु, जुपिटर। 3 आ रहा है, जैसे 2023 या 1993, तो लास्ट में 3 आ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति पिछले जन्म में बहुत ही क्रिएटिव, रचनात्मक रहे होंगे। लोग इनके पास में सलाह लेने के लिए आते होंगे। कोई पोएट रहे होंगे, कोई लेखक रहे होंगे, कोई पेंटर रहे होंगे। उनकी वाणी, वो अपनी वाणी से लोगों की मदद करते होंगे। एक अच्छे सलाहकार रहे होंगे, बहुत अच्छे गाइड रहे होंगे। लेकिन साथ ही साथ ये आपके अंदर जो खूबी थी, इसका लोगों ने फायदा भी उठाया होगा, लोगों ने आपको दबाया भी होगा, जिस वजह से इस जन्म में आपको यह कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने आप पर, सेल्फ इंटरेस्ट पर आप ये काम करें। आप एक बैलेंस बनाए रखें, लोगों की हेल्प तो करें, लोगों को सलाह तो दें, लेकिन आप उनको सलाह दें जिनकी जरूरत हो। अदरवाइज आपके सलाह तो लोग ले लेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके सलाह पर वो उतरेंगे नहीं, और अगर कुछ गलती हो जाए तो ब्लेम भी आप ही को करेंगे। सो आपकी जो वाणी है वो दूसरों को हेल्प कर सकती है। आपका जो आर्टिस्टिक नेचर है, देखिए याद रखिए, जो पिछले जन्म में आप थे ना, उसके ट्रेट इस जन्म में भी आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप पिछले जन्म में, अगर आप एक पेंटर थे ना, सो इस जन्म में भी बाय डिफॉल्ट आपको पेंटिंग आती होगी। अगर पिछले जन्म में आप किसी भगवान को पूजते थे, मान लीजिए श्री कृष्ण को आप पूजते थे, और इस घर में, जिस घर में आपका जन्म हुआ है, यहां पर माता रानी की पूजा होती है, माता दुर्गा की पूजा होती है। तो जब आप पूजा करने जाएंगे, या आपने बचपन से, आप कहीं ना कहीं इस चीज को आप कनेक्ट फील कर पाएंगे कि आपको बार बार भगवान श्री कृष्ण की तरफ आपका रुझान होगा, एक खिंचाव होगा। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म से संबंध है। तो उसी तरीके से अगर पिछले जन्म में आप कोई भी ऐसे कार्यरत थे, अगर आप राजा थे ना, तो इस जन्म में भी आप बहुत ही राजा की तरह, भले ही एक छोटे से घर में रहते हो, लेकिन राजा की तरह आपके ट्रेड जरूर होंगे। तो याद रखिए कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के अंत में नंबर 3 आ रहा है, तो आप कैसे होंगे? आपको दूसरों की हेल्प तो करनी है, लेकिन खुद के बारे में भी जरूर विचार करना है और उस चीज को बैलेंस बनाए रखनी है। फिर अगर हम बात करें नंबर 4 के बारे में, मान लीजिए जैसे अगर आपका जन्म किसी भी ऐसे साल में हुआ है जिसके के अंत में 4 आ रहा है, 1994 हो गया, 2004 हो गया, 1974 हो गया, 84 हो गया। 4 आने का मतलब यह है कि आप पिछले जन्म में एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि या तो बहुत गरीब होंगे या तो बहुत अमीर रहे होंगे। आप एक बहुत ऐसे व्यक्ति रहे होंगे जो कि दिमाग से काम करते हो, आपका दिमाग काफी तेज होगा, शातिर होगा, आप खोजी रहे होंगे। ऐसे व्यक्ति आप रहे होंगे जो कि सेनापति के बराबर हो, कोई सेनापति रहे होंगे। आप बहुत ही डिसिप्लिन पालन करने वाले रहे होंगे। आपका जो नेचर है, जो जिद्दीपन रहा होगा, जिसके वजह से आपने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयां बनाई होंगी, और दूसरों की भी। ऐसा भी हो सकता है कि पिछले जन्म में आप युद्ध के कैदी रहे होंगे, कि युद्ध में आपको कैद कर लिया गया। सो इस जन्म में आपको यह कोशिश करनी है कि आप अपने जो एक पिछली जन्म में एक नेचर था कि आप थोड़े जिद्दी थे, अपनी बातों पर अड़ जाना, चाहे वो सही हो या गलत हो, तो इस बार आपको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। आपको सोचना समझना चाहिए। फिर आप लोगों के साथ में एडजस्ट करना सीखिए, लोगों के साथ में उठिए, बैठिए, बात करिए, उनकी बातों को भी सुनिए, ये जरूरी है आपके लिए। फिर हम बात करते हैं नंबर 5 के बारे में। अगर आपके जन्म की तारीख के अंत में नंबर 5 आता है, तो 5 का मतलब, मान लीजिए 2025 में जन्म हुआ है, 2005 में जन्म हुआ है, 95 में, 85 में, 75, ऐसा कुछ आपका जन्म हुआ है, तो ऐसा हो सकता है कि आप पिछले जन्म में कोई ट्रैवलर रहे हो, कोई बंजारे रहे हो,
जो कि एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण आप कर रहे थे। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई सोल्जर रहे हो, कोई फाइटर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन काफी अच्छी रही होगी, आपको प्यार में या फिर दोस्ती में धोखे मिले होंगे, आप नॉर्मल चीजें अपनी लाइफ से एक्सपेक्ट नहीं करते थे पिछले जन्म में, आपको हमेशा कुछ एडवेंचरस करना होता था, कुछ अलग करना होता था, और ये नेचर आपके अंदर आज भी होगा कि आप नॉर्मल चीजों से कई बार बोर हो जाते होंगे। आप कमेंट करके बताइएगा जो चीजें मैं बता रहा हूं क्या वो ट्रेट मैच करता है। जितने भी नंबरों के बारे में मैं बता रहा हूं, याद रखिए पिछले जन्म में जैसा भी आपका नेचर था वो नेचर अभी भी कुछ हद तक आपके अंदर होगा, और अगर है आपके अंदर, आपके बच्चों के अंदर, आपके माता पिता के अंदर, आपके भाई बहनों के अंदर, आपके प्रेमी प्रेमिका के अंदर, तो वो आप कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा। इससे मुझे पता चलेगा कि जो चीजें मैं अपने रिसर्च से या जो भी सीख करके मैं आपको बता रहा हूं वो मैच करता है कि नहीं, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे कंटेंट में लेकर के आ सकूं। तो अगर आपका जन्म की तारीख में सबसे लास्ट में 5 आता है तो आप कहीं ना कहीं इन ट्रेड्स के मालिक रहे होंगे। तो इस जन्म में आपको क्या करना है, इस जन्म में आपको ये कोशिश करनी है कि स्टेबिलिटी बनाए रखें अपने जीवन में। आप लोगों से घुले मिले, आप वैसे भी फ्रेंडली होंगे, लेकिन लोगों से आपको मिलना जुलना जरूरी है, एक बैलेंस बनाना जरूरी है, और धोखे से बचना है, जल्दी किसी के ऊपर विश्वास ना करें। फिर अगर हम बात करें नंबर 6 के बारे में, अगर मान लीजिए आपका जन्म की तारीख के अंत में नंबर 6 आता है, 6 का मतलब क्या है? 6 का मतलब आप हो सकता है कि आप कोई चिकित्सक रहे हो, कोई वैद्य रहे हो, कोई हीलर रहे हो। लोग आपके पास में ना कंसल्टेशन के लिए आते होंगे, सुझाव लेने के लिए। आप बहुत ही बड़े सुझाव देने में माहिर रहे होंगे। आपके लिए आपका परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा, या ऐसे रहे होंगे आप जो कि परिवार जिनको फॉलो करता था, उनकी बातें सुनता था, उनकी बातें मानता था। आपके हेल्पफुल नेचर के वजह से आप दूसरों को भी अपना परिवार मानते थे। आप बहुत ही प्यारे होंगे नेचर के प्रति, वातावरण के प्रति, वनस्पति के प्रति आपका प्यार होगा। यह मैं पिछले जन्म के बारे में बात कर रहा हूं। आपने हमेशा अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचा होगा, जिस वजह से कई बार लोगों ने आपका फायदा भी उठाया होगा। यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि ऐसे लोगों की जो मृत्यु हुई होगी वो अच्छी नहीं हुई होगी। तो इस जन्म में आपको यह भी करना है कि आप दूसरों पर ट्रस्ट तो करें, लोगों की सहायता तो करें, लेकिन बहुत संभल करके आपको बैलेंस बनाए रखना है। दूसरों से प्यार करें, नेचर से आप प्यार करें। फिर अगर हम बात करें नंबर 7 के बारे में, सो अगर आपका जन्म की तारीख के अंत में 7 आता है तो 7 का मतलब हो गया कि आप कोई स्पिरिचुअल लीडर रहे होंगे, शायद खोजी, भगवान के खोजी, भगवान के प्यारे, अल्लाह के प्यारे, वाहिगुरु के प्यारे, या फिर आप इन सभी फील्ड में रिसर्च करते होंगे। आपको समझना बहुत मुश्किल होगा, आप एकांत में रहना पसंद करते होंगे, लोनर होंगे। हो सकता है कि हिमालय में या कहीं पर आप तपस्या आपने की हो। लोगों की मदद करना आपका नेचर था। कोई भी आपके पास में जाता तो आप दिल खोल करके आप उनकी मदद करते रहे होंगे। सो इस बार भी आपको स्पिरिचुअल नेचर अपना बनाए रखना है। भगवान के सामने आप झुके, मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, जिस भी फेथ से आप बिलोंग करते हैं आप वहां पर जाएं, जिसको भी आप मानते हो वहां पर मत्था टेकें। यह आपको मोक्ष की तरफ ले जा सकता है। यह एक बहुत ही अच्छा साइन है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि आपके स्पिरिचुअल नेचर के वजह से ही कुछ लोगों ने पिछले जन्म में आपकी हत्या भी की होगी। जीसस क्राइस्ट को भी तो वैसे ही मारा गया था। लोग तो श्री कृष्ण के भी विरुद्ध हो गए थे। तो याद रखिए, स्पिरिचुअल पैथ पर चलना इतना आसान नहीं होता, कांटों से भरी होती है। लेकिन उन कांटों से पार जब आप जाते हैं तो ही आपको गुलाब मिलता है, फूल मिलता है, परमात्मा से मिलन होता है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगर हम बात करें नंबर 8 के बारे में, अगर आपके ईयर ऑफ बर्थ के अंत में 8 आता है, जैसे 1998, 1988, 1978, 2008, तो ऐसे लोग पिछले जन्म में या तो बहुत गरीब रहे होंगे या तो बहुत अमीर, दोनों में से कोई, बीच में नहीं। आप कोई बहुत बड़े व्यापारी रहे होंगे, हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल लीडर रहे होंगे, पावर में रहे होंगे।
आपके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं रही होगी अगर आप बहुत अमीर थे तो, और अगर बहुत गरीब थे तो आपने उसके अभाव को झेला है। आपको इस जीवन में बहुत उतार चढ़ाव फेस करना पड़ेगा। नंबर 8 वाले, जिनके भी ईयर ऑफ बर्थ के अंत में 8 आता है, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा कोई भी चीज को अचीव करने के लिए। आप अपनी स्किल्स का आप इस्तेमाल करें, अपने पावर का इस्तेमाल करें दूसरों की हेल्प करने के लिए, इससे आपका भी भला होगा। ऐसे व्यक्तियों को देखा जाता है कि पिछली जन्म में इनका जो डेथ हुआ होगा वो मिस्टीरियस तरीके से, पता नहीं चला कैसे हो गया। तो ये नंबर 8 वाले होते हैं। ये बहुत अच्छे सलाहकार रहे होंगे पिछली जन्म में। सो आप बताइए कि ये जो ट्रेट्स है इस जन्म में भी क्या आपको देखने को मिल रहा है, तो आप कमेंट करके बताइए। फिर अगर हम बात करें नंबर 9 के बारे में, अगर आपके जन्म की तारीख के अंत में नंबर 9 आता है तो आप कोई हो सकता है हीलर रहे हो, कोई डॉक्टर रहे हो, कोई स्पिरिचुअल लीडर आप हो सकता है रहे हो, आप राजा भी हो सकते हैं। आपका नेचर ऐसा रहा होगा कि आप दिल खोल करके लोगों की आप मदद करते रहे। आपके जीवन का आधार ही नंबर 9 आखिरी नंबर होता है। मतलब आपने हमेशा इस बारे में सोचा कि मैं कितना लोगों की मदद करूं, कितना लुटा दूं चीजों को। आप जीवन के अंत और इस मोक्ष के बारे में आप सोचते रहे होंगे, इसके बारे में आपने काम किया होगा, आपने मेडिटेशन किया होगा, कोई गुरु के शरण में आप गए होंगे, वहां पर आपने अध्ययन किया होगा, आपने अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचा होगा। सो इस जन्म में आपको यह करना है कि आप अपने नॉलेज का इस्तेमाल करें। ऐसा हो भी सकता है कि यह जन्म आपका आखिरी जन्म हो, आप किसी गुरु के सानिध्य में जाए, यह आपको हेल्प कर सकता है। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया कि आप कैसे अपने डेट ऑफ बर्थ के अंत में जो नंबर आता है, ईयर ऑफ बर्थ के अंत में जो नंबर आता है, उसके आधार पर आप ये जान सकते हैं कि आपका पिछला जन्म कैसा रहा होगा। अगर ये चीजें मैच करती हैं, आप अपने डेट ऑफ बर्थ में चेक करिए, अपने ट्रेड्स में चेक करिए, आपका जो स्वभाव है, आप अपने घर वालों के स्वभाव को देखिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या ये चीजें मैच करती हैं। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं कि ये तो पिछले जन्म के बारे में हमने बात किया, लेकिन इस जन्म की डेस्टिनी क्या है, आप इन चीजों को मैच भी कर सकते हैं। ये सभी चीजें हम अपने न्यूमरोलॉजी के कोर्स में भी सिखाते हैं कि आप कैसे अपने लाइफ के पर्पस को आप जान सकते हैं। पिछले जन्म में क्या चीजें आपने किया था, क्या गलतियां की थी, उसे आप कैसे सुधार सकते हैं। एक कार्मिक नंबर भी होता है जो आपके कर्मों के आधार पर आता है, ये हर किसी की डेट ऑफ बर्थ में नहीं दिखता। जैसे नंबर 13 है, 14 है, 16 है, 10 है, 19 है, ये कार्मिक नंबर्स हैं। उसी तरीके से अब अगर हम बात करें कि हम कैसे जाने कि इस जन्म में हमें क्या करना है, तो मान लीजिए कि अगर किसी के जन्म की तारीख में अंत में 8 आया था, तो आप कैसे थे? आपकी मिस्टीरियस हो सकता है डेथ रही होगी, या तो आप बहुत अमीर थे या तो बहुत गरीब थे। और इस बार मान लीजिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ का टोटल, मतलब डेट प्लस मंथ प्लस ईयर, उसका टोटल अगर मान लीजिए 6 आ गया, तो 6 का मतलब क्या है? 6 का मतलब यह है कि इस बार आप काफी अच्छे हीलर होंगे, एक अच्छे सलाहकार होंगे, लग्जरी आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करेगी। तो ऐसा हो सकता है कि अगर इस जन्म में लग्जरी आपके लिए मैटर करती है, नंबर 6 वाले, तो पिछले जन्म में हो सकता है आप थोड़े गरीब रहे होंगे और आपने ये सोचा होगा कि भाई ये जन्म तो हमारी गरीबी में बीती है, अगला जन्म हमारा अमीरी में बीते। वो आपकी सोच रही होगी, जिस वजह से इस जन्म में आप जब आए हैं तो वो ट्रेट लेकर के आए हैं। वो नंबर 6 आपका डेस्टिनी बन रहा है, मतलब लग्जरी, रुपया, पैसा, प्यार, मोहब्बत, रोमांस। हो सकता है कि पिछले जन्म में इन सभी चीजों से डिप्राइव आप रहे हो। आई होप कि मैं समझा पा रहा हूं आपको। तो इसी तरीके से करके आप अपने बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर को भी चेक कर सकते हैं। खास करके डेस्टिनी का मतलब ये होता है कहां पहुंचना है आपको। तो कहां पहुंचना है ये तो आप अपने जन्म के साथ लेकर के आए हैं, और साथ ही साथ आपके कर्म भी है। आप अपने कर्म के आधार पर बहुत सारी चीजें आज बनाते हैं, तो जो आज बनाएंगे वो अगले जन्म में आपके लिए वो लेकर के आप जाएंगे। कुछ इसी जन्म में भी भुगतना पड़ेगा, अच्छा और बुरा। सो सत्कर्म करें। आई होप ये जो मैंने आपको बताया है, ये जो नॉलेज दी है कि आप कैसे न्यूमरोलॉजी के थ्रू
अंक ज्योतिष के थ्रू आप निकाल सकते हैं। हम एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को भी स्टडी करके, आपकी जो हॉरोस्कोप है उसको स्टडी करके भी हम जान सकते हैं कि पिछले जन्म में आप कैसे रहे होंगे। ये साइंस काफी डीप है। और अगर आप इन सभी चीजों को सीखना भी चाहते हैं तो भी आप हमारे कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी के कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे और भी कोर्सेज हैं, वास्तु के हैं, वहां पर दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में बताया जाता है। आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, किस तरह के वीडियोस आपको चाहिए। मैं जरूर बनाने की कोशिश करूंगा। वो नॉलेज जितना परमात्मा ने मुझे दी है मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। आई होप मेरी जानकारी आप तक पहुंची और इससे आपका कुछ भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद।